Hello bachcho, let's see this question. The question says directions. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. A, assertion is correct, reason is correct. Reason is a correct explanation for assertion. B is assertion is correct, reason is correct. Reason is not a correct explanation for assertion. C is reason, assertion is correct, reason is incorrect. And D is assertion is incorrect, reason is correct. So assertion statement is sodium chloride is added to precipitate soap after saponification. And reason is hydrolysis of esters of long chain fatty acids by alkali produces soap in colloidal form. So key concept of this question is soap and saponification. Key concept क्या है यहाँ पर? Soaps and saponification reaction. Soaps and saponification. Saponification. So soaps क्या होते हैं? Basically soaps होती हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स लाइक स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड. इनकी क्या लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के जो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होती है उन्हें हम सोप्स बोलते हैं. और ये हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? यूजिंग सपोनिफिकेशन रिएक्शन. तब सपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? हम ग्लिसरॉल एस्टर लेते हैं स्टेरिक एसिड का या फिर कोई भी फैटी एसिड का. तो ग्लिसरॉल एस्टर्स लिए हमने फैटी एसिड्स की, उनकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एंड उससे हमें क्या मिलता है? सोडियम स्टेरेट. सो इसको अगर मैं लिखूं, when oils or fats basically long chain fatty acids are heated with a solution of sodium hydroxide, like glycerides are heated with a solution of solution of sodium hydroxide or potassium hydroxide. They break down to sodium salt of the respective. They break down to the sodium salt of the respective fatty acid fatty acid. और उसी सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? सोप, कॉल्ड सोप. एंड बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? ग्लिसरॉल. बाय प्रोडक्ट इज ग्लिसरॉल. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड saponification. अब जो हमें सोप मिलता है वो एक्चुअली कोलॉइडल फॉर्म में मिलता है. सो ये जो सोप ऑब्टेन हुआ है हमें, इट इज ऑब्टेन्ड इन दी कोलॉइडल फॉर्म. इट इज ऑब्टेन्ड इन द कोलॉइडल फॉर्म. कोलॉइडल फॉर्म में ऑब्टेन होता है. तो इसे हमें प्रेसिपिटेट आउट करना है. तो इसको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं आफ्टर सपोनिफिकेशन रिएक्शन. तो ये सॉल्ट ऐड करी जाती है. तो सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है? ये जो सोप है इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एंड ये क्या प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन से. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड इज एडेड. सोडियम क्लोराइड इज NaCl is added to precipitate soap after saponification. Soap after saponification. और ये ऐड क्यों करते हैं? It is added to decrease the solubility. It is added to decrease the solubility of soap. तो अगर अब मैं क्वेश्चन के अंदर देखूं,
हमें गिवन है असर्शन सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू प्रेसिपिटेट सोप आफ्टर सपोनिफिकेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, रीजन जो गिवन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बाय अल्कली प्रोड्यूसेस सोप इन कोलॉइडल फॉर्म। तो ये जो रीजन है ये क्या है, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोलिसिस होती है एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की अल्कली से, उसे क्या सोप मिलता है कोलॉइडल फॉर्म में। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, बिकॉज असर्शन में बोल रहे हैं सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं हम सोप प्रेसिपिटेट करने के लिए, एंड रीजन में है कि सोप हमें कोलॉइडल फॉर्म में मिलता है, तो कोलॉइडल फॉर्म में मिलता है तभी हम उसके अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं उसे प्रेसिपिटेट करने के लिए। सो assertion is correct, reason is correct, and reason is a correct explanation for assertion. The final answer will be option A. Hope you understood this well. Best of luck.